हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। और आज के अपने इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंग्लिश के कुछ के दो एक ऐसे शब्दों के बारे में जिनकी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही रहती है और यह लगभग हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, परंतु इनका उपयोग किस तरीके से करना है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इन दोनों शब्दों का, सम और एनी का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बनाते हैं वो आप तक बिना किसी रुकावट के और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की सम और एनी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस इंग्लिश की क्लास की। सबसे पहले हम समझते हैं सम और एनी के बारे में। सम एनी, इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ या कोई। ये कोई इनके फिक्स मतलब नहीं होते, सेंटेंस के हिसाब से इनके मतलब बदलते रहते हैं। हमें मुख्य रूप से ये समझना है कि जब हमें एग्जाम में इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है जहाँ हमसे कहा जाता है कि यहाँ सम या एनी दोनों में से किसी एक का उपयोग करो, तब उस कंडीशन में हम सम लगाएं या एनी लगाएं। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सम और एनी का उपयोग किया कैसे जाता है। उसके लिए हमने दो नियम बनाए हुए हैं, इनको अपन समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहला नियम क्या है, सम के बारे में समझें अपन। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, के साथ किया जाता है। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस से संबंधित एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसमें हम सेंटेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। परंतु फिर भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कोई एग्जांपल ले लो, जैसे हिंदी में अपन बोले मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में बोलेंगे आई गो टू स्कूल। मैं जबलपुर में रहता हूँ, मतलब आई लिव इन जबलपुर, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मेरा भाई रोज यहाँ बैठता है, माई ब्रदर सिट्स हियर डेली, तो ये भी क्या है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात आए तब हमें वहां पर उपयोग करना है सम। ठीक, अब दूसरा लिखा है यहाँ पर एनी, तो एनी का उपयोग कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग निगेटिव मतलब नकारात्मक एवं इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ किया जाता है। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन देखते हैं। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं शब्द आता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर इसमें नहीं शब्द आया, ठीक। और इंग्लिश में क्या आया, डू नॉट, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड दिस बुक, मतलब यहाँ भी एक नहीं शब्द आया, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अब बात करें अपन इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस की, जैसे हम बोलते हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या तुम यहाँ रोज बैठते हो, डू यू सिट हियर डेली, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब भी हम कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब वहां पर हमें एनी का उपयोग करना होता है। ठीक, तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि सम और एनी का उपयोग कहाँ होता है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए अपन कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेंगे, ताकि अपन को और अच्छे से क्लियर हो सके कि सम और एनी का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। परीक्षाओं में सम और एनी का उपयोग कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। आपको कुछ खाली स्थान दिए जाते हैं जिनके सामने दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सम और एनी, और हमसे कहा जाता है कि आपको यहाँ पर सम या एनी में से कोई एक चीज़ भरना है। तो हमें इन चीज़ों को भरने से पहले, ठीक है, केवल दो ही नियम याद रखना है। पहला कि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो उसके पहले हमें एनी लगाना है, और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसके पहले हमें सम लगाना है। अब ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनका हमें हिंदी में मतलब समझ में आए या ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल सब क्या देखना है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है या नहीं, या फिर अफर्मेटिव है कि नहीं। ठीक, तो इस सेंटेंस को अपन देखें। इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, आई हैव नॉट सीन डैश मूवी टुडे।
अब आपको हो सकता है हिंदी में इसका कोई मतलब ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अपन को केवल क्या देखना है कि यहाँ पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है। तो कैसे पहचानेंगे हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं, और जिस सेंटेंस में नॉट लिखा हो मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सम या एनी। तो यहाँ पर आएगा एनी। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई हैव नॉट सीन एनी मूवी टुडे। आज मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर बाइंग डैश न्यू बुक्स। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिए, एनी और सम। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, हमें सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, ना आए, हमें केवल देखना है कि अफॉर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है। तो इस सेंटेंस में कहीं नॉट लगा है क्या, नहीं लगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। इस सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, आगे प्रश्नवाचक लगा है, नहीं लगा, मतलब ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है। तो जब ये नेगेटिव भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, मतलब ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब अफर्मेटिव होता है तब हम किस चीज का उपयोग करते हैं, सम का उपयोग करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सम। ठीक, तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वी आर बाइंग सम न्यू बुक्स। हम कुछ नई किताबें खरीद रहे हैं। बाय मतलब होता है खरीदना। फिर तीसरा एग्जाम्पल अपन देखें, डू यू हैव डैश मनी, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ ऑप्शन दिए एनी और सम। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब इस सेंटेंस को देखो, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या है। तो इस सेंटेंस में क्या क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे हमें मालूम चलता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये एक प्रश्नवाचक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, एनी का उपयोग करेंगे यहाँ हम। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट हैव डैश आइडिया। यहाँ पर एनी और सम में से क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, डोंट लिखा है जो कि एक नेगेटिव शब्द है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम भरेंगे एनी। इसी प्रकार पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू बाय डैश फ्रेश एप्पल्स। मतलब कि यहाँ पर भी अपन ध्यान दें कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ना तो नॉट लिखा है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, सम। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रेश एप्पल्स, मैं कुछ ताज़े फल, ताज़े सेब खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अब आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू हैव प्रॉब्लम, सम या एनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एनी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है। ठीक, तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हमने देखे जिनके माध्यम से हमें क्लियर होता है कि हमें सम भरना है या एनी भरना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में हमने आपको सम और एनी के बारे में जो भी बातें बताई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।